तो क्या सोच रहे हो, मैं ये क्या बना रहा हूँ? ये है ग्राफ। ये है हमारा आज का टॉपिक जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं ग्राफ क्या होता है। किसी भी डेटा को विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट करना ही ग्राफ कहलाता है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ग्राफ। ठीक है, आप यहाँ पे रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं डेटा को, पर किस तरीके से कर रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन बता के ग्राफ के थ्रू शो कर रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से विजुअल तरीके से शो करना ही ग्राफ कहलाता है। तो आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। तो अभी चल रहा था आईपीएल तो सब देखते हैं। आईपीएल में सूर्यवंशी ने बहुत सारे चौके छक्के जड़ दिए। अब हम देखते हैं उसने हर मैचेस में कितने कितने रन बनाए। देखते हैं उसने पहले मैच में बनाए 75, दूसरे मैच में 63, तीसरे में 36, चौथे में 45 और पांचवें में 55। अब मैं ये कहूं कि इसमें सबसे ज्यादा रन किस मैच में बनाए, तो आप लोग देखोगे कि पहले वाले मैच में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं और सबसे कम किस मैच में बनाए, तो देखेंगे तो सबसे कम वाला थर्ड मैच में दिख रहा है। तो इसको अभी समझना आसान है क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे उसने 50 मैच खेले, कितने 50 मैच, तो उसका तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा। 50 मैचेस का डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कि कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये क्या है? रन्स है। यहाँ पे 1, ये क्या है? मैच। 2, 3, 4, 5, तो उसने टोटल कितने मैच खेले? 5 मैच खेले। तो यहाँ पे फर्स्ट मैच में उसने कितने रन बनाए? 75। तो यहाँ पे ये 70 और 80 दोनों के बीच में क्या आएगा? 75। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। उसके बाद सेकेंड मैच में उसने बनाए 63 रन। तो ये रहा 60 और ये रहा इसके आसपास आएगा, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद थर्ड मैच में उसने 36 रन बनाए, तो 30 यहाँ पे रहा और यहाँ पे आएगा 36। और फोर्थ मैच में 45 रन, 40 और ये 50, तो इन दोनों के बीच में आएगा। लास्ट मैच में उसने बनाया 55 रन, तो ये यहाँ पे आएगा। अब आप इस ड्राइंग को मतलब कि ग्राफ को देख के बता सकते हो कि वैभव सूर्यवंशी ने किस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो आप देख सकते हो कि उसने फर्स्ट मैच में बाकी मैचेस के मुकाबले सबसे ज्यादा रन बनाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्राफ एक ऐसा ड्राइंग है जो जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे नंबर को देख के, तो उन नंबरों को ड्राइंग में कन्वर्ट करके हमको किसी भी नंबर को किसी भी डेटा को कंपेयर करने के लिए आसान कर देता है। तो आइए समझते हैं ग्राफ बनता कैसे है। तो इसके लिए कुछ टर्म समझने होंगे। पहला टर्म आता है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये वो सरफेस है जिसपे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड टर्म है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? जब हमको कार्टेशियन प्लेन पे दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों 90 डिग्री पे काटता है एक दूसरे को, तो इसे हम एक्सिस कहते हैं। पहला एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। अब इसके बाद देखते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? जब हम कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनता है क्वाड्रेंट्स। ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? ये किसी भी डेटा का एड्रेस पॉइंट होता है। क्या होता है? एड्रेस पॉइंट। आइए समझते हैं प्लॉटिंग किसे कहते हैं। तो प्लॉटिंग क्या होता है? ग्राफ में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? प्लॉटिंग। तो इसको समझते हैं 4 दिशाओं से।
ठीक है, तो कितने दिशाएं होते हैं? 4 दिशाएं। अब इसको मैं ले लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अब मैं इसमें डायरेक्शन में ले लेता हूं डिस्टेंस। ये है 100 मीटर्स, मान लेते हैं। ये 200 मीटर्स, ये 300 मीटर्स, इधर भी 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, इधर भी 100, 200, 300 और इसी तरह इस साइड भी 100, 200 और 300। अब मैंने किसी को कहा कि यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से साउथ की डायरेक्शन में 300 मीटर्स चलो, तो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पहुँचा। अब उसके बाद मैंने कहा कि अब इसके बाद ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब कि ऊपर की ओर 200 मीटर्स चलो। कितना? 200 मीटर्स। अब वो पहुंच गया कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका एड्रेस, किसी भी डेटा का एड्रेस कहेंगे। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट। और इस तरीके से ग्राफ में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है प्लॉटिंग। तो अब डायरेक्शन के थ्रू तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम जानते हैं कि साउथ के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस होता है और ईस्ट के डायरेक्शन में वाई एक्सिस। तो अब हम इस पॉइंट का वैल्यू देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना मीटर चले? 300 मीटर्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? 300। और वाई की डायरेक्शन में कितना चले? 200 मीटर्स। तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट। और ये जो 300 है वो एक्स एक्सिस का वेरिएबल होगा और जो 200 है वो वाई एक्सिस का वेरिएबल होगा। इसको इस तरह लिखने के 2 रीजन है। पहला कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है x के वेरिएबल पे। ठीक है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड करता है x एक्सिस पे। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में x पहले आता है और y बाद में, इसलिए इसमें x की वैल्यू को पहले लिखा जाता है और y की वैल्यू को बाद में। अब तक आप प्लॉटिंग करना सीख गए होंगे। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो पहला टाइप्स है बार ग्राफ। ये होता कैसे है? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 4 बच्चे, 8-10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बच्चे हैं, उनको गेम्स दिया जाता है कि कौन कौन से गेम्स पसंद है। तो उनमें से 4 बच्चे कहते हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद है, 2 बच्चे कहते हैं कबड्डी और 4 बच्चे कहते हैं कि मुझे वॉलीबॉल पसंद है। इसको एक बार ग्राफ के थ्रू कैसे समझाएंगे उसको देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको एक्सिस चाहिए, कौन कौन सा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम गेम्स को ले लेंगे, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेंगे 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे देखेंगे क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है? 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो ये बनेगा रेक्टेंगुलर बार्स के थ्रू एक खंबे जैसा खड़ा कर देंगे। यहाँ पे कबड्डी कितने लोगों को पसंद है? 2 और वॉलीबॉल 4। यहाँ भी एक खंबा खड़ा कर देंगे। तो ये बन जाएगा बार्स ग्राफ। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर बार्स के थ्रू। अब इसके बाद सेकेंड टाइप है पाई चार्ट। अब इसको जनरली परसेंटेज शो करने के लिए किया जाता है। जैसे कि क्रिस भैया ने आपको बताया होगा साइंस में कि हमारे सराउंडिंग में कितने कितने परसेंटेज गैस के हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है 78%, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है 21%, और जो अदर गैस है वो कितना है? 2%। तो इसको हम पाई चार्ट के थ्रू कैसे शो करेंगे? एक सर्कल बना लेंगे। अब यहाँ से 78% लगभग यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन, मतलब यहाँ तक रहेगा ऑक्सीजन, और ये बच गया 2% जो कि अदर गैसेस है। क्या है? अदर गैसेस। इसको इस तरीके से शो किया जाता है। अब इसके बाद समझते हैं लाइन ग्राफ।
लाइन ग्राफ क्या होता है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे बॉयज़ का नंबर है 4 और 2। ये क्या करते हैं, 4 बॉयज़ हैं जिनके पास ग्रीन टी शर्ट है, और 2 बॉयज़ हैं उनके पास ब्लू टी शर्ट है, और 3 बॉयज़ हैं उनके पास क्या टी शर्ट है, रेड टी शर्ट है। अब इसको हम लोग को लाइन ग्राफ के थ्रू समझाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे यहाँ पे टी शर्ट का रंग कौन कौन सा है, रेड, ब्लू और क्या लेंगे, ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स ले लेंगे 1 2 3 और 4। ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। अब देखेंगे रेड शर्ट वाले कितने बॉयज़ हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो यहाँ पे 3 को पॉइंट के थ्रू समझाएंगे, जैसा कि हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस वाले एग्जाम्पल में किए थे वैसा। अब उसके बाद ब्लू शर्ट वाले कितने बॉयज़ हैं, 2। तो यहाँ पे आएगा 2 के जस्ट सीधे में ना, और ग्रीन वाले में 4, तो इसके सीधे में यहाँ पे आएगा, इसके सीधे में और इसके सीधे में। ठीक है, अब इसको हमको एक दूसरे से मिलाना है पॉइंट टू पॉइंट, तो यही होगा, क्या कहलाएगा, लाइन ग्राफ। आइए देखते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ। इसके लिए एक एग्जांपल लूंगा। किसी कक्षा के बच्चों ने मैथ्स का एग्जाम दिया जिसका टोटल मार्क्स था 50, उसमें से उन्होंने इस प्रकार मार्क्स प्राप्त किए। तो उसके मार्क्स थे 40 to 50 पाने वाले बच्चे थे 2, 30 to 40 पाने वाले थे 3, और 20 to 30 पाने वाले थे 5, और 10 to 20 पाने वाले थे 6। तो 0 to 10 पाने वाले थे 7। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, 0 to 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखते हैं 0 to 10 कितने बच्चों ने लाया है, 7। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, 0 to 10 मतलब ये डेटा ये 0 से 10 के बीच में है, तो ये पूरा कवर करेगा 0 से 10 के। इसका जो ग्राफ बनेगा जो इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद 10 to 20 मतलब 10 से 20 के बीच में, मतलब वो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके बीच में। तो ये ग्राफ ये जो कवर होगा वो यहाँ से कितने बच्चों ने, 6 बच्चों ने, तो यहाँ से 6 से ये ऐसा। फिर 20 to 35 30 to 43 और 40 to 50 कैसा बनेगा, 2। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ। इसमें ये रेक्टेंगुलर बार्स के थ्रू इसको भी समझाया जा रहा है, इसको भी, लेकिन दोनों में एक अंतर देखने को मिलता है कि ये डिस्क्रीट है, इसमें इसके बीच में अंतर है, जबकि ये सतत है, कंटिन्यूअस है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई होप आपको ग्राफ पूरा समझ आ गया होगा, ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप पढ़े हो कॉन्सेप्ट मेकर से। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें,